स्केच की ज़ुबानी सुनिए ये कहानी। वर्सेटाइल मेज एपिसोड 5। अगला 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 झांगो। मुंह फैन से ज़्यादा दूर नहीं खड़े होकर बंदर जैसे दिखने वाले झांग हो ने अपना सिर घुमाया और मुंह फैन को एक नज़र देखा। भाई मुंह फैन, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आपको भी वाटर एलिमेंट मिलेगा, जाओ कुनसुन ने तुरंत व्यंग्य में कहा। झांगो सिर्फ एक पतली बंदर की छड़ी था। जैसे ही उसने उस पर अपना हाथ रखा, जागृति पत्थर पर एक अजीब हवा का भंवर दिखाई दिया, जिससे शिक्षक के कपड़े थोड़े हिल गए। बहुत अच्छा विंड एलिमेंट, आपकी प्रतिभा बिल्कुल भी खराब नहीं है। कठिन अभ्यास करो और आलसी मत बनो। जू मुशेंग के चेहरे से भी संतुष्टि का भाव प्रकट हुआ। कक्षा के शिक्षक जू मुशेंग बहुत खुश महसूस कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उनमें से केवल 10 या इतने ही तक पहुंच पाया था और वहां पहले से ही 2 प्रतिभाशाली छात्र उपस्थित थे। यदि वे अच्छी तरह से मेडिटेशन करते तो उन्हें निश्चित रूप से एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाता। स्वाभाविक रूप से जिस चीज ने उनके चेहरे को एक मणि की तरह चमका दिया, वह छात्र नंबर 1 म्यू बाई था। आइस एलिमेंट परिवार के साथ मिलकर एक उत्कृष्ट आइस एलिमेंट प्रतिभा, उनके भविष्य की क्षमताएं एक बड़ी संपत्ति होगी। ऐसा लग रहा था कि कक्षा 8 के पास इस वर्ष शीर्ष कक्षाओं में से एक बनने का अवसर था। अगला 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 अगला, ऐसे ऐसे करके बहुत छात्रों को बुलाया गया और उनका जागरण कराया गया। जागृति पत्थर के ऊपर नारंगी रंग की आग अचानक जल उठी। इस दृश्य ने पूरी कक्षा की आंखों को चौड़ा कर दिया। फायर एलिमेंट, ये एक लड़की निकली, उसका नाम क्या है? एक पल के लिए फायर एलिमेंट को जगाने वाली लड़की कक्षा का ध्यान खींच चुकी थी। रासायनिक एलिमेंटों में यह एलिमेंट सबसे आश्चर्यजनक था। यह जागृति में प्रशिक्षु स्तर के मैजिशियन की पहली पसंद भी थी, यदि वे यह चुनने में सक्षम थे कि किन एलिमेंटों को प्राप्त करना है तो। दुर्भाग्य से फायर एलिमेंट काफ़ी अहंकारी लेकिन कोमल था और इसके जागने की संभावना काफ़ी कम थी। एक कक्षा में उनमें से अधिक 3 होंगे। वह हर 10वीं का एक छात्र भी नहीं है। उसका नाम झोउमिन है। ऐसा लगता है जैसे यह किसी शिक्षक की बेटी है, किसी ने कानाफूसी में कहा। वह वास्तव में अच्छी दिखती है, हमें उसे बेहतर तरीके से जानना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए। यह झोउमिन ऐसा लगती है कि वह बहुत शांत और आज्ञाकारी है, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही गुस्सैल और हिंसक है। अन्यथा कोई लड़की फायर एलिमेंट को कैसे जगा सकती है? समझ में आता है। बेटी माँ की तरह होती है। अगर श्रीमती वेनहुआ को इस बारे में पता होता तो मुझे यकीन है कि वह उत्साहित होंगी, होमरूम शिक्षक जूमे शेंग ने कहा। थैंक यू टीचर। अगला विंड एलिमेंट, अगला लाइट एलिमेंट। आकाश में छत पर जा रहा हूँ, मुझे मत रोको, प्रकाश एलिमेंट के छात्र ने कहा। अगला वाटर एलिमेंट। लाइट एलिमेंट के साथ सहपाठी, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे साथ छत पर आ रहा हूँ। अगला। यार, छत पर जाना लाइट एलिमेंट की उपस्थिति के कारण हो रहा था। अंत में जब ऐसा लगा कि पूरी कक्षा ने अपने एलिमेंट को जगा लिया है तो मुफेन के हाथ ने छात्र संख्या 48 को पकड़ लिया, क्योंकि उसका दिल लगातार धड़क रहा था। मुफेन जितना नर्वस शायद कोई और नहीं था। एक और मैजिक के साथ उसकी पहली बातचीत केवल 3 महीने पहले हुई थी, वहीं दूसरी ओर वह वास्तव में चिंतित था कि वह अपने जागरण को विफल न कर दे। नंबर 48 मोफेन, यह आपकी बारी है।
झांग हो ने अपना सिर घुमाया और उसे प्रोत्साहित किया। यहाँ आने के लिए सब कुछ त्याग कर बस किसी भी प्रकार की आशा न रखें। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपको वाटर एलिमेंट की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप मध्यम स्तर के मैजिशियन तक नहीं पहुंच सकते तो आप इसे बर्बाद कर चुके होंगे। अगर आपका भाग्य खराब है तो आपका जागरण विफल हो जाएगा। टस्क टस्क टस्क, और तब तक तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। झाओ कुंगसुन ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। क्या आप अपने कुत्ते जैसे मुंह को बंद करेंगे? झांग हो ने थोड़े गुस्से से कहा, जो कि मोफैन का दोस्त है। झांग हो ने मोफैन को एक बड़े भाई के रूप में देखा हमेशा से। हालांकि मैजिक में उनके ग्रेड काफ़ी ख़राब थे और उनके पिछले दरवाजे से मैजिक हाई स्कूल में प्रवेश किया था, इसलिए झांग हो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मोफैन की जागृति दूसरों से बदतर हो। 9 साल की अनिवार्य मैजिक की शिक्षा ने वास्तव में जागृति के लिए नींव बनाने के साथ साथ बाद में साधना के सिद्धांतों का निर्माण किया। यदि वे अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते तो एक और जागृति विफल हो सकती है, जबकि दूसरी ओर साधना आगे नहीं बढ़ सकती है। मोफैन ने कदम आगे बढ़ाए और लोगों की भीड़ के बीच से गुजरे। यह वही है, ऐसा लगता है जैसे उसने पिछले दरवाजे से प्रवेश किया है। पिछले दरवाजे से प्रवेश करने का मतलब है अप्रोच से प्रवेश किया है, किसी के थ्रू प्रवेश किया है। इसने किसी एग्ज़ाम को पास नहीं किया और बस किसी से फरमाइश करके स्कूल में प्रवेश कर गया है। यह कौन है? वह बहुत सुंदर लग रहा है, एक लड़की ने किसी से पूछा। एक छात्र का घिनौनापन। मैं मूल रूप से उसके बगल वाली कक्षा से थी। मशरूम के सिर और बड़े मुंह वाली एक और लड़की ने कहा। क्या ऐसा है? तब उसका जागरण खराब हो सकता है। वह अपने जागरण में सफल होगा या नहीं, यह असली सवाल है। आप में से जिन्होंने लाइट या वाटर एलिमेंट को जगाया है, चिंता ना करें। रुको, जब तक तुम इस मोफैन को जागते हुए नहीं दिखाओगे तब तक बहुत बेहतर महसूस करोगे। इस लड़के का परीक्षा अंक 1 अंक पर था और इसकी नींव पूरी तरह से खराब है। उसका जागरण विफल होने की संभावना है। उस समय झाओ कुंसुन ने झांग हो पर एक सीधी तेज आवाज के साथ कहा, जिसमें उपहास का भाव था। जैसे ही उन्होंने यह कहा कि जल एलिमेंट वालों छात्रों की आंखें चमक गई। यदि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने जागरण में विफल रहा तो यह वास्तव में उन्हें राहत महसूस कराएगा। बोलना बंद करो। दू शिमिंग ने झाओ कुंसुन को घूर कर देखा। मुंबई के मुंह का कोना धीरे धीरे मुड़ गया। वह चाहता था कि मोफैन को सबके सामने अपमानित किया जाए। लेडी मोर्निंगशू से संपर्क करने के लिए उसके पास क्या योग्यता थी? और सिर्फ एक हारे हुए व्यक्ति थे, कोई मेरे जैसा सुंदर, जादू में एक अच्छी प्रतिभा के साथ और जो बहुत प्रयास करता है, जो म्यूनिंगशी के साथ रिश्ता रख सकता है, उसके साथ बहुत अतरंग होना चाहिए। ये मोफैन तो कहीं नाली का कीड़ा है, ऐसा मुंबई सोचते हैं। ट्रैक, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार ने घर बेच दिया है ताकि तुम मैजिक अवेकनिंग कर सको। यदि वास्तव में आप अवेकनिंग को विफल करते हैं तो आपको बस एक नदी ढूंढनी चाहिए और उसमें कूद जाना चाहिए। ऐसे में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तब तक आप अपने परिवार को अपमानित होने से भी बचा सकते हैं। मोफैन के गुजरते ही मोबाई ने एक नाजुक फुसफुसाहट के साथ कहा। मोफैन ने मोबाई पर नजर डाली। जब वह जुमिंग के सामने गया तो उसने बेवकूफ को श्राप देने के आवेग को सहन कर दिया। मोफैन,
अपने हाथ यहाँ रखो, जू मुशेंग ने कोमल लहजे में कहा। होमरूम शिक्षक के रूप में जू मुशेंग अपने सामने छात्र की परिस्थिति को लेकर बहुत स्पष्ट थे। उनकी मध्य विद्यालयों की परीक्षा अनिवार्य रूप से सबसे नीचे थी। वह केवल तियान लैंड मैजिक हाई स्कूल में प्रवेश करने में सक्षम था क्योंकि ऊपर के लोगों द्वारा उसे अप्रोच किया गया था। जू मुशेंग ने इसे कैसे देखा? मु फैन एक सामान्य परिवार से थे, कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई प्रतिभा नहीं। उनके ग्रेड कितने खराब है कि वह उन्हें देखना भी नहीं चाहते थे। इस तरह के छात्र को उनकी कक्षा में भेजा जाना केवल एक सिरदर्द है। उसके लिए कक्षा का औसत नीचे गिराना बहुत आसान था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मुझे खुद को बदकिस्मत कहना चाहिए। उम्मीद है यह बच्चा वास्तव में अपने अवेकनिंग को विफल ना करे, वरना वह पूरे साल के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। होमरूम टीचर ऐसा सोचते हैं। मोफैन के हाथ लगातार कांप रहे थे। दिन के अंत में वो अभी भी थोड़ा नर्वस था। चिकना और स्थिर, हिलाओ मत, जू मुशेंग ने एक अनुस्मारक के रूप में कहा। मोफैन ने अपने दाहिने हाथ को पकड़ने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। इस तरह उन्होंने सफलतापूर्वक अपना दाहिना हाथ जागृति पत्थर पर रख दिया। ठंड है। वो नहीं जानता था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि अंतिम व्यक्ति ने आइस एलिमेंट को जगाया था, जिससे पूरा अवेकनिंग स्टोन बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। कुछ ठीक नहीं है। यह सुन्न और गर्म क्यों लगने लगा है? अपनी आंखें बंद करो और अपनी आध्यात्मिक दुनिया को महसूस करो, होमरूम टीचर ने कहा। कितना सिर दर्द भरा छात्र है, वह मूल बातें भी नहीं जानता। निर्देश के अनुसार मोफैन ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। यह तथाकथित आध्यात्मिक दुनिया तब तक देखी जा सकती थी जब कोई अपनी आंखें बंद कर लेता था और उनके सिर के भीतर शून्यों का एक टुकड़ा उभर आता था। एक सामान्य व्यक्ति शून्यों में लगातार कल्पना करेगा और फिल्म के टुकड़ों की तरह वे अस्पष्ट दृश्य होंगे। जब एक ने अपने दिमाग को खाली कर दिया और सोचना बंद कर दिया तो मन शून्य हो गया, बिल्कुल बिना तारे के आकाश की तरह। आध्यात्मिक दुनिया के भीतर कुछ भी नहीं था। हालांकि जब मोफैन ने अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रखा तो वह लाइटनिंग की ताकत को महसूस कर सकता था। यह शक्ति उनके हाथ से उनके शरीर में संचारित हुई। इसके बाद उनकी खाली आध्यात्मिक दुनिया के भीतर अचानक एक चमत्कारी शक्ति आ गई, जिससे दुनिया भर में एक पर्पल रंग का चाप फैल गया। यह भव्य, शानदार और एक ऐसा अनुभव था जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।